मैंने तो नहीं मारा, कोई पड़ोसी ने तो नहीं मारा। आपने स्वेच्छा से अपने दर्द को वर्ण किया। जब स्वेच्छा से अपने दर्द को वर्ण करते हो, आप अपने आप को तकलीफ में डालते हो, तो तुरंत से मस्तिष्क को खबर चली जाती है कि दर्द हो रहा है, दुख की तरफ ये बढ़ रहा है। लेकिन मस्तिष्क कहता है नहीं, ये मैंने अपने मर्जी से दर्द लिया है। तो मस्तिष्क तुरंत से हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाना शुरू कर देता है। देवी भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है जिसके बारे में कहते हैं कि सोनकादिक ऋषि जब नैमिषारण्य में लाखों की तादाद में जब ऋषि बैठे थे, सुत जी महाराज जो परम शिष्य हैं ऋषि वेद व्यास जी के, सुत जी महाराज से करवद्ध प्रार्थना करते हुए सोनकादिक ऋषियों ने पूछा था कि हे गुरुवर, आपने हमें अनेक अनेक कथाएं सुनाई है, वेदों के मर्म को समझाया है, अनेक पुराणों की गाथा सुनाई है आपने। प्रभु, अब हृदय में ये जिज्ञासा है कि कोई ऐसी कथा सुना दो जिससे कि हृदय आह्लादित हो जाए। कोई ऐसी कथा सुना दो जिससे लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। कोई ऐसी कथा सुना दो जिसे सुनकर आने वाली भावी पीढ़ी, कलयुग की संतानों की भी जिंदगी धर जाए। ऐसी कथा सुनाने का कष्ट करो प्रभु। जब सभी सोनकादिक ऋषियों ने कहा था, प्रार्थना की थी, तो सुत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, आपके हृदय की वेदना, आपके हृदय का प्रेम मुझे विवश कर रहा है कि अब मैं उस कथा को सुनाऊं जिसमें मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। ऋषियों ने जब सुना कि ऐसी भी कोई कथा है जो मुक्ति और भुक्ति दोनों देती है, तो सबके हृदय में ऐसा लगा जैसे आनंद का सागर उमड़ने लगा। ऋषि कहते हैं, आपको मैं उस कथा में प्रवेश कराने जा रहा हूं जो चराचर जगत में जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर सभी जीव जंतु, सभी प्राणियों में चेतना रूप में विराजमान रहती है। उस आद्य शक्ति की कथा में मैं आप सभी को प्रवेश करा रहा हूं। ये कथा वो है जो सिर्फ इस युग में भक्तों का कल्याण नहीं करेगी, ये कथा वो है घोर कलयुग में भी संतानों का कल्याण करेगी। ऋषिगण, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस कथा को सुनकर सिर्फ इंसानों का कल्याण नहीं होता, इस कथा में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है जो भगवान का भी कल्याण करती है। जब ऋषि सोनकादिक ऋषियों ने सुना था तो आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी कोई कथा है जो भगवान का कल्याण कर दे। इंसानों का कल्याण तो दूर की बात है, जो भगवानों का भी कल्याण कर दे, ऐसी भी कोई कथा है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस कथा के गहरे तलों में लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये कथा परमात्मा के ही रूप का भी कल्याण करती है। ऋषिगण को आगे समझाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आपको सभी पुराणों का श्रृंगार जो सुशोभित रहती है, जो सबको सुशोभित कर देती है, जो हर किसी के जीवन में खूबसूरती बढ़ा देती है, रस बढ़ा देती है, एक राग छेड़ देती है, एक लय से जीवन को बांध देती है, जो तारती तो है लेकिन तरने में भी इंसान को
एक आनंद की प्राप्ति होती है। उस देवी भागवत महापुराण में मैं आप सभी को गोते लगाने के लिए आह्वान करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की ऋषि सौनकादिक ऋषियों की सुत जी महाराज की ऋषि वेद व्यास की और आप सभी की जय हो। इस कथा के मर्म में, इसके नाम में ही एक गहरा मर्म छिपा है, देवी भागवत महापुराण। ऋषि कहते हैं कि मुक्ति भुक्ति दोनों मिलेगी, लेकिन अगर इसके नाम के मर्म को भी कोई समझ ले तो जिंदगी की बहुत सारी उलझनें स्वतः खत्म हो जाएगी। ये दो शब्दों से बना है, देवी और दूसरा भागवत। देवी यानी ये प्रकृति। देवी भागवत में परमात्मा, पुरुष और प्रकृति दोनों का मिलन है। प्रकृति और परमात्मा जहां मिलन करते हैं वहीं संतानों की उत्पत्ति होती है। यानी हम सभी गण जो कोई भी किसी भी रूप में है, जीव जंतुओं के रूप में है, चाहे वनस्पतियों के रूप में है या इंसानों के रूप में है, हम सभी उसी परमात्मा और प्रकृति के मिलन की उत्पत्ति है। यानी ये कथा वो है जो परमात्मा से भी परिचय कराती है और साथ ही प्रकृति से भी हमें मिलाती है। देवी का अर्थ है 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये जो 5 तत्वों का समागम है, इससे भी मिलन कराएगी कि कैसे इस कथा में जब आप प्रवेश करोगे, इसके गहरे मर्म को समझोगे, तो सिर्फ परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी प्रकृति यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाएगी। जिससे ये तन बना है वो भी प्रसन्न होगी प्रकृति, और जिसकी प्रकृति प्रसन्न होती है तो परमात्मा तो स्वतः प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो एक बार पुनः प्रवेश करने के लिए इसके गहरे नाम के मर्म को समझने की जरूरत है। देवी यानी प्रकृति और भागवत में बहुत गहरा मर्म छिपा है। इस कथा को आप सुनेंगे तो मिलेगा क्या जीवन में, होगा क्या परिवर्तन। इससे 4 चीजें मिलती हैं। प्रकृति तो प्रसन्न होती है, उसके अलावा 4 चीजें मिलती हैं देवी भागवत महापुराण से। भागवत का जो पहला अक्षर है भ, भ से भक्ति की शुरुआत होती है। यानी आपको भगवान की भक्ति मिलती है। भ से भक्ति। भक्ति क्यों चाहिए जीवन में? भक्ति करने से होगा क्या? माताएं, भक्ति करने से होगा क्या? क्या करेंगे भक्ति करके? बहुत गहरा मर्म छिपा है इसके अंदर। कहते हैं कि भक्ति से आपका जो हृदय केंद्र है वो जागृत होता है। सारी चीजें हमारे केंद्र से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देख रहे हो ये लाइटें जल रही हैं, ये रंग बिरंग बिजली की लाइटें जल रही हैं, लेकिन इनको जलाने के लिए कहीं स्विच बना है ना बाबूजी? कहीं स्विच बना है। आप लाइट को नहीं छूते, आप इन बल्ब को नहीं छूते, स्विच को ऑन ऑफ करते हो, लाइट जलती या बुझ जाती है। उसी तरीके से ये बाहर के संसार में प्रकट प्रकृति और परमात्मा का मिलन जहां होता है, उस दोनों के मिलने से जो जिंदगी में घटनाएं घटती हैं, उन सब का स्विच केंद्र हमारे अंदर है। यानी घटना बाहर घटेगी, लेकिन शुरुआत हमारे अंदर से होगी। शुरुआत हमारे अंदर से होगी। तो अब जो बाहर के संसार में जो भक्ति मिलेगी, भक्ति से जो कृपा बरसेगी भगवान की, भक्ति से जो जीवन में कल्याण होगा, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसका जो केंद्र बिंदु है वो हृदय स्थल है, हृदय है। अब हृदय को जागृत करने से मिलेगा क्या, होगा क्या जीवन में? कबीरदास जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम से बोलिए कबीरदास जी महाराज की। कबीरदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां भी पढ़ लोगे
तो पंडित नहीं हो पाओगे, विद्वान नहीं हो पाओगे। लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का, सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लोगे तो प्रकांड पंडित बन जाओगे। ये मर्म कैसा है? ये बात समझ में कई बार नहीं आती कि बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ लिखे क्यों गए हैं। जब उनको पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं तो फिर लिखे क्यों गए हैं? तो फिर तो प्रेम ही पढ़ा दिया जाता सबको, और प्रेम पढ़कर सब विद्वान हो जाते। तो कई बार भ्रम पैदा हो जाता है मन में। लेकिन इस भ्रम को कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर की जो वाणी है थोड़ी उल्टी सी लगती है, लेकिन मर्म बड़ा गहरा छिपा होता है। और उस मर्म को वो समझाते हैं कि प्रेम से क्या होता है। प्रेम से पंडित बनना, ग्रंथ से पंडित नहीं, प्रेम से पंडित बनना। प्रेम का अर्थ होता है जहां से भक्ति जगती है। आप प्रेम करोगे किसी से तभी तो भक्ति जगेगी, और भक्ति जगेगी तो प्रेम हो जाएगा स्वतः। अब प्रेम होगा तो हृदय जगेगा। यानी कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, जिंदगी में कोई भी विषय हो, जिंदगी में कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे रोजगार व्यापार का काम हो, चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे संगीत के साधकों का काम हो, चाहे तपस्वी सन्यासियों का काम हो, चाहे किसी पुजारी का काम हो, चाहे यज्ञाचार्य का काम हो, किसी का भी काम हो, चाहे किसान गृहस्थी करने वाले लोगों का काम है, वो क्या कहते हैं, जिस काम को आप प्रेम से करोगे उस काम के बारे में आप सब कुछ जान लोगे, सब कुछ सीख लोगे। आप सोचो जरा, कोई अनजान व्यक्ति है, आपसे पहली बार मिला है, और आपके व्यवहार से और उसके व्यवहार से आप दोनों में घनिष्ठता हो गई, प्रेम जग गया, एक दूसरे को आप प्रेम करने लगे, एक दूसरे के हृदय के तार जुड़ गए हैं आपस में, तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आप अपनी राज की सारी बातें उस व्यक्ति को बता दोगे, और वो भी अपनी राज की सारी बातें जो किसी से नहीं कहता वो भी आपसे कह देगा। होता है ना ऐसा? सारी बातें एक मित्र एक दूसरे को बता देते हैं, बहुत पर्सनल जो बातें हैं वो भी बता देते हैं। लेकिन अगर कोई आपका सगा संबंधी भी हो, आपका पड़ोसी जिसके दरवाजे आपके घर के दरवाजे के पास में हैं, आमने सामने दोनों दरवाजे हैं, लेकिन दिल का तार नहीं जुड़ा है, तो वर्षों तक साथ में रहोगे लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। होता है कि नहीं अम्मा? वर्षों साथ में रहोगे लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, राज तो राज ही रहेगा। लेकिन एक अनजान से प्रेम हो गया तो पूरी कुंडली खुल जाएगी उसके सामने, आप भी खोल दोगे और वो भी खोल देगा। तो बाबूजी, अगर मुझे आपसे प्रेम हो जाए, आप अपनी सारी बातें बता दोगे और मैं अपनी सारी बता दूंगा, तो आपके बारे में मैं ज्ञानी बन गया कि नहीं? मैं बता सकता हूं ना कि बाबूजी की जिंदगी में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे, बेटे कैसे, रोजगार व्यापार कैसे चल रहा है, कितनी समस्या है, क्या आर्थिक तंगी है, क्या समस्या है, क्या मानसिक तनाव है, सब कुछ तो मैं जान जाऊंगा। तो आपके बारे में मैं पंडित तो हो गया ना, आपका ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो गया, और जब मैं आपसे प्रेम करूंगा तो मेरा भी ज्ञान तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। होता है कि नहीं? यही कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन का कोई भी विषय अगर आपका दिल भी जुड़ जाए उस विषय के साथ में, तो जिस सिलेबस को बच्चे साल भर में पूरा करते हैं, एक बच्चा जो अगर दिल से पढ़ाई करे ना, तो 6 महीना काफी है अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए। है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की, कबीरदास जी महाराज की। आप बच्चे, आपने देखा होगा, आप यहाँ छात्र बैठे हुए हो, कितने लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? हाथ उठाना जरा। जो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, पढ़ने वाले आप छात्र हो, बहुत बढ़िया। याद रखना, एक गहरा मर्म है इस देवी भागवत महापुराण में। अगर आप कहते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप कहते हो मेरे चैप्टर मुझे याद नहीं होते, सिलेबस जल्दी पूरा नहीं होता है, परीक्षा में मार्क्स मेरे कम आते हैं, अंक कम आते हैं, अगर आप ऐसा कहते हो तो इसके पीछे कारण क्या है? किताबें अच्छी नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे नहीं हैं,
कारण बस एक है कि आपको पढ़ाई से अभी तक प्रेम नहीं हो पाया है। जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन दिन रात एक कर दोगे आप। पढ़ाई क्यों करनी है, ये मकसद जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक कुछ नहीं होता है। अगर कोई धीरे से कान में कह दे आपके ना, नींद आ रही हो आपको, और धीरे से कोई कह दे इस धरती के नीचे 50 फीट नीचे एक पोटली पड़ी हुई है जिसमें हीरे मोती सोने चांदी रखे हुए हैं, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। और आर्थिक तंगी हो जीवन में, पैसे की बहुत किल्लत हो, कमी हो, और पता चल जाए कि 50 फीट नीचे धरती में सोने चांदी हीरे मोती रखे हुए हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी। इंतजार करोगे सारे लोग चले जाएं, अकेले फावड़े से खुदाई करना शुरू कर दोगे। आप इंतजार भी नहीं करोगे कि मजदूर लाऊं, क्योंकि राज खुल जाएगा, उसको भी देना पड़ेगा कुछ हिस्सा। बताओगे नहीं, अकेले लग जाओगे। उस समय ना आपको नींद लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना ही आपको थकान महसूस होगी। बस व्यग्रता से जितनी जल्दी हो सके वो पोटली आपको मिल जाए, उसके लिए खुदाई करोगे। क्योंकि प्रेम है, मकसद है, नीचे छिपा हुआ है। जिंदगी से प्रेम है और जिंदगी के कष्ट को मिटाना है, इसलिए समाधान नीचे दिखाई दे रहा है, तो रात दिन एक कर दोगे आप। आपके बिहार क्षेत्र में एक नाम आया ना, दशरथ माझी। नाम सुना है? दशरथ माझी का नाम सुना? दशरथ माझी की पत्नी गर्भवती थी और वो तड़प रही थी, उस गर्भकाल के कारण तड़प रही थी। और दशरथ माझी एक गरीब इंसान, वो सोचा कि जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी को उस रात में हॉस्पिटल पहुंचा दूं, लेकिन पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि गांव से जो हॉस्पिटल था लगभग 5 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था, बहुत लंबी यात्रा करके। और स्थिति ये थी कि जिस गांव में वो रहते थे दशरथ माझी, तो गांव यहां है, घर यहां है, हॉस्पिटल यहां है, और बीच में एक पहाड़ है, बीच में पहाड़ है, ऐसे घूम के जाना होता था। लेकिन पत्नी तड़प रही है, गर्भ में शिशु संतान के लिए 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अंदर वेदना जग गई कि जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचा दूं, क्योंकि ये सुरक्षित रहेगी, तभी तो मेरी संतान सुरक्षित रहेगी। प्रेम संतान से है, प्रेम पत्नी से है कि दोनों बच जाएं, लेकिन प्रेम के बीच में वो पहाड़ आ गया था। उस रात्रि में पहाड़ आ गया। वो कहता है, दशरथ माझी कहता है, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो तुरंत से मैं हॉस्पिटल अपनी पत्नी को पहुंचा देता। यानी मेरे प्रेम के बीच में, मेरे पत्नी और मेरे संतान के बीच में ये रोड़ा बना पहाड़ खड़ा है। किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से दशरथ माझी रात में पहुंचा तो देते हैं, पत्नी भी बच जाती है, संतान भी बच जाती है। लेकिन जो चोट लगी थी ना इस पहाड़ के कारण से, मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हुई है, मेरी पत्नी को इतनी तकलीफ हुई है, मैं इसे नहीं रहने दूंगा। और उसी दूसरे दिन से छेनी हथौड़ा उठाते हैं दशरथ माझी और चलते हैं कि अब मैं इस पहाड़ को काटूंगा, रास्ता बनाऊंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, लोगों ने कहा पागल हो गया है, कोई इंसान पहाड़ भी काट सकता है? 28 साल लगे, 28 साल लगे, छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट डाला और रास्ता बन गया। और जब रास्ता बना तो सरकार भी सक्रिय हो गई। ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या इरादे का इतना पक्का कि अपनी संतान से, अपनी संतान के ऊपर थोड़ा कष्ट क्या आ गया कि इसने तो पहाड़ को ही तोड़ डाला, पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। यही प्रेम है, यही प्रेम है। जब आप किसी चीज से प्रेम करते हो ना, तो आपकी क्षमता कमजोर नहीं दिखती और पहाड़ विशाल नहीं दिखता है। फिर तो आप पहाड़ को भी काट दोगे, दरिया को भी लांग जाओगे, आप चाहोगे तो कुछ भी कर लोगे। तभी तो उसी शक्ति के कारण से जब हनुमान जी को राम जी से प्रेम था, अपने परमात्मा ईश्वर से प्रेम था, तो उस प्रेम को पूरा करने के लिए हनुमान जी कहते हैं ये समुद्र क्या है, मैं उसको भी लांग जाऊंगा। क्योंकि राम के चेहरे पे दुख ना आए, मेरे भगवान के चेहरे पे दुख ना आए, निराशा ना आए, मैं तो इस समुद्र को भी लांग जाऊंगा। ये छलांग लगाई थी। प्रेम में वो शक्ति है कि असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक मां अपने बच्चे को खिला रही थी, छोटा बच्चा खिला रही थी। बच्चा खेलते खेलते
आंगन में खेल रहा था, खेलते खेलते बाहर निकल गया दरवाजे पे। माँ भी बाहर आ गई, वो दरवाजे पे खेल रहा था, द्वार पे खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चों को तो पता है सड़क पे भाग के चले जाते हैं। सड़क पे बच्चा चला गया अचानक। तब तक एक 4 चक्का गाड़ी, एक कार चली आई और तेजी से कार ने ब्रेक मारा। तो कार इतने तेजी में ब्रेक मारी थी उस बच्चे को बचाने के लिए कि कार ही पूरी पलट गई, कार ही सड़क पे पलट गई। और जो बच्चा था, वो बच्चा जब कार पलटी है तो बच्चा ठीक कार के नीचे चला आया, कार के नीचे बच्चा चला आया। जैसे ही कार के चक्के की आवाज आई थी ब्रेक मारने की और कार के पलटने की, अचानक से मां देखती है सड़क के तरफ में, तो देखती है कि मेरा बच्चा तो गाड़ी के नीचे दब गया। वो मां दौड़ जाती है, दौड़ती है और दोनों हाथ लगाती है उस कार में और उठा के कार को उस तरफ में पलट देती है। कार पलट जाएगी एक आदमी से, बताएं उठेगी आप लोगों से कार? कार पलट डाला था उस मां ने, और कार पलटते ही, कार जैसे उधर पलटी है, बच्चे को उठाई है और 2 किलोमीटर दूर डॉक्टर का क्लिनिक था, वहां भागते हुए अपने बच्चे को लेकर सीधा डॉक्टर के पास गई है। वहां मरहम पट्टी उसकी हुई है, बच्चा बच जाता है। लौट कर जब आती है तो गांव के लोग देखते हैं कि बच्चा तो सुरक्षित है। बच्चा सुरक्षित इसलिए था क्योंकि जब कार पलटी थी तो कार का जो खिड़की थी, उसी खिड़की के अंदर बच्चा चला गया था। यानी कि कार गिरी नहीं थी उसके ऊपर, खिड़की में उसका शरीर घुस गया था। तो बच्चा तो सुरक्षित हो गया। मां ने नहीं देखा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, भागते दौड़ते हुए हॉस्पिटल चली गई थी। जब लौट कर आई थी तो लोगों ने कहा, ए बहना, ये तुमने क्या किया? ये तो कार कैसे पलट दी? तेरे पास इतनी शक्ति कैसे चली आई? और तेरे कमर में दर्द, तेरे पैरों में दर्द है, तू 2 किलोमीटर भागते हुए दौड़ते हुए कैसे चली गई? लेकिन जब प्रेम था ना हृदय में, तो उसके बाद कहां दिखाई दिया कि 2 किलोमीटर दूरी है, वो कहां दिखाई दिया कि कार कितनी भारी है, कुछ नहीं दिखा। और जब शांत हो गई, सब कुछ सुरक्षित हो गया, तो फिर में कमर में दर्द दोबारा शुरू हो गया, फिर से पैर में दर्द शुरू हो गया। यानी प्रेम। तो बच्चे, अगर आप लोग कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जो पढ़ता हूं याद नहीं रहता, इसका मतलब एक ही कारण है कि पढ़ाई से दिल नहीं जुड़ा है। और जब तक हृदय केंद्र सक्रिय नहीं होगा, तब तक उस किताबों के ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ध्यान रखना कि भक्ति की शुरुआत प्रेम से होती है। और देवी भागवत महापुराण का पहला अक्षर ही भागवत यानी भक्ति से शुरुआत हो रही है। भ यानी भक्ति से शुरुआत हो रही है। और देवी भागवत महापुराण मां भगवती कहती है कि मेरी कथा में, दिव्य कथा में प्रवेश करने के लिए हृदय खोल कर आना, बंद करके मत आना, दिल खोल कर आना। तो एक प्रश्न मैं पूछता हूं, हम सभी देवी भागवत महापुराण में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या दिल लेकर आए हो? यहां पे दिल से बैठे हो आप लोग कि किसी के कहने पे आ गए हो, मजबूरी है आ गए हो, ध्यान कहीं और है, घर पे है, बाजार में है, हाँ बैठल बानी पूजा पे, ध्यान बा भूजा पे, कहल जाला नु एगो कहावत। दिल से कितने लोग यहाँ जो दिल से बैठे हैं, सच में दिल से बैठे हैं? हाथ उठाइए। सब लोग दिल से आइल बा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, दिल से आइल बनी तबे तक चल के आइल बनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है प्रेम, यानी कि पहला ही अक्षर जीवन को बदल सकता है जिस दिन काम के प्रति प्रेम जग जाएगा। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी की जय। अमृत के बरसे बदरिया, जय हो। अम्बे मां की दुआरिया, अमृत के बरसे बदरिया, अम्बे मां की दुआरिया, तालियों की सेवा, तालियां बजते रहे। अम्बे मां की दुआरिया, अम्बे मां की दुआरिया,
बेबी माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया बेबी माँ की दुवरिया, अमृत के जय हो। बरसे बदरिया, के बरसे बदरिया, बेबी माँ की दुवरिया, अमृत के बरसे बदरिया, बेबी माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, बेबी माँ की दुवरिया। प्रेम से बोली माँ शक्ति माँ भवानी की, जय माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, जय संतोष दास जी महाराज की, जय और आप सभी की जय जय। माँ आद्य शक्ति सदा आप सबका कल्याण करते रहे। और एक बार पुनः देवी भागवत महापुराण में प्रवेश करने के लिए, उसके गहरे मर्म को समझने के लिए, जो भागवत का दूसरा अक्षर है उसके मर्म को समझेंगे, बहुत सारे रहस्य उद्घाटित हो जाएंगे। तो भागवत का दूसरा अक्षर क्या है? भ, भा, ग यानी दूसरा अक्षर। ये जो दूसरा अक्षर है, जब इसमें प्रवेश करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या? भागवत से ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब यहां एक चीज है, ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। यह गहरा मर्म है इसमें, ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। एक इंसान बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी होगा। वो जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी होगा। और जो ज्ञानी होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा, यह भी जरूरी नहीं। ज्ञान अलग है और बुद्धि अलग है। यानी ज्ञान और बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। अब छोटा सा मर्म आप समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति है जो व्यापारी है और जंगल के रास्ते से जा रहा है। उसके पास में बड़ी मेहनत से वो व्यापार करके, मेहनत करके, कमाई करके वो लौट रहा होता है। उसके पास सोने चांदी हीरे मोती की पोटली रखी हुई है। मेहनत की कमाई करके घर वापस जा रहा है। सड़क के रास्ते से जाना है और सड़क वहां से गुजर रही है जो घनघोर जंगल है। उस जंगल क्षेत्र से जब वो गुजरता है तो बीच जंगल में ही कुछ डाकू मिल जाते हैं उसे, और डाकू उसे कहते हैं कि तू अपना जो भी माल पानी रखा है, खजाना जो रखा है वो निकाल। वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि सकल सूरत से तो तू कोई व्यापारी लग रहा है, जरूर तेरे पास पैसे होंगे, निकाल, नहीं तो हम लोग मार मार के निकाल देंगे। डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई कोई ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना। तो डाकू चारों तरफ से घेर के उसकी बड़ी पिटाई करते हैं, बहुत मार मारते हैं उस सेठ को, और सारा खजाना छीन लेते हैं, सारा खजाना छीन लेते हैं, और छीन के उसको घायल छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। अब बेचारा तड़प रहा था। वो जब तड़प रहा था तो उसी समय एक विद्वान, ग्रंथों का जानकार गुजर रहा था बगल से, उसी जंगल के रास्ते से निकल रहा था। वो बेचारा धरती पे तड़प रहा है, खून शरीर से निकल रहा है, चोट लगी थी, कटा छटा था जिसके कारण से खून निकल रहा है, धीरे धीरे गला सूखते जा रहा है, प्यास से तड़प रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। जब आहट सुनाई दी उसको किसी के आने की, तो आंखें उठाकर जब देखता है तो एक विद्वान गुजर रहा है बगल से। वो हाथ जोड़ता है और कहता है मैं बहुत घायल हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, दूर है मेरा घर, डाकुओं ने लूट लिया मुझे, सारा खजाना छीन लिया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया, वर्षों की कमाई मेरी खत्म हो गई। विद्वान कहता है अरे ये सब मोह माया है, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? ये नोट, ये पैसे, ये धन दौलत तो हाथों का मैल है, क्यों दुखी हो? ये कभी रहने वाले नहीं है। कल दौलत किसी और की थी, आज तेरी थी, अब किसी और की हो गई है, क्यों परेशान होते हो? सब मोह माया है, मत रो, मत दुखी हो, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे, धैर्य रख। और कहकर सांत्वना देकर आगे बढ़ जाता है वो विद्वान। बेचारा तड़प रहा है। कुछ घंटों के बाद एक हाथ में बैल को लेकर आता हुआ किसान दिखाई देता है। एक ही बैल आ रहा था साथ में। वो बेचारा तड़प रहा है, अब धीरे धीरे आवाज भी नहीं निकल रही है। वो जमीन पे हाथ पटक कर आवाज लगाता है ताकि वो जो जाता हुआ किसान है वो सुन ले।
जब हाथ पटका था तो कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे मिट्टी पर, तो पत्तों के चटकने से जो आवाज आई थी, अचानक से किसान को लगा कि शायद यहां कुछ है झाड़ियों में। जब किसान रुकता है, अपने बैल को रोकता है और देखता है तो झाड़ी में एक इंसान लहूलुहान शरीर से तड़प रहा है। शरीर का इतना खून बह चुका है कि हलक से आवाज नहीं निकल रही, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस इशारा कर रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसान देखता है, बैल को वहीं पे खड़ा कर देता है, झाड़ियों के अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि सेठ लहूलुहान है। सेठ इशारा करता है गले की तरफ में कि प्यास लग रही है, मैं तड़प रहा हूं, मेरी मदद करो। वो पूछता है तुम कहां के रहने वाले हो? किसान पूछता है, वो अनपढ़ गंवार किसान जो है ना, वो पूछता है तुम कहां के रहने वाले हो? वो इशारा करता है मैं दूर देश का हूं। नहीं बोल पाता है, अपने गांव का नाम भी नहीं बता पाता है कि मैं कहां का हूं। इशारा करता है मैं दूर का हूं। किसान कहता है चल तू कहीं का भी हो, तू कहीं का भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। किसने लूटा? वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो कहता है छोड़ ना, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ। वो उठाता है उस किसान, वो किसान उठाता है उस व्यक्ति को, अपने कंधे पे लादता है, लेकर आता है, अपने बैल के पीठ पर उसको लिटा देता है। अपने बैल के पीठ पर लिटाता है और बैल के लगाम को पकड़कर वो धीरे धीरे चलते चलते उस जंगल के पार जाता है और एक वैद्य चिकित्सक के पास ले जाता है। वहां उसका इलाज कराता है। 2 दिन 3 दिन इलाज चला था। अपने घर से कुछ ज्यादा अच्छा खाना तो नहीं ला पाता था, बस सूखी रोटियां, कुछ प्याज और नमक और मिर्च लेकर वो रोज आता है, उस मरीज को खिलाता है। तंदुरुस्त जब वो हो जाता है तो उसके घर पे जाने की सारी व्यवस्था कर देता है। अपनी मेहनत की कमाई के कुछ पैसे थे, किराए में दे देता है। वो चला जाता है। पत्नी ने पूछा उसका अनुभव, सेठ का अनुभव पूछा था कि कैसा लगा, तो उसने कहा 2 लोग मुझे मिले थे रास्ते में। जब मैं घायल था ना तो 2 लोग मुझे मिले थे। एक अनपढ़ मिला था इंसान और एक ज्ञानी मिला था। पत्नी ने पूछा कि वो अनपढ़ कैसा दिख रहा था? तो कहता है कि वो अनपढ़ के पास किताबें बहुत थी, अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र उसने पहन रखे थे। तो फिर जो ज्ञानी मिला वो कैसा था? वो सेठ कहता है ज्ञानी तो बैल हाँक कर ले जा रहा था, फटे कपड़े पहने हुए था, मैला शरीर था, धूल मिट्टी में काम करके आया था, किसान जैसा लग रहा था, लेकिन ज्ञानी तो वही था, ज्ञानी तो वही था। वो जो ग्रंथ वाला था बुद्धिमान था, सब जानता है ये निराकार है, ये मोह है, ये माया है, ये धन दौलत ना आपकी है ना किसी और की है, आज आपकी है कल किसी और की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी, ईश्वर की कृपा बरसेगी, सब जानता है। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि तड़पते हुए इंसान का गला सूख रहा है, उसको जल की जरूरत है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको सुरक्षित पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन वो अनपढ़ बैल हाँकने वाला इंसान ही बड़ा ज्ञानी था, क्योंकि उसने वो दिया जिसकी जरूरत मुझे थी। यानी ज्ञान वो होता है जिसको पता होता है कि किसको क्या चाहिए। लेकिन बुद्धिमान वो होते हैं कि बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे प्यासों का गला तृप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनना अलग बात है, लेकिन बुद्धिमान भी प्रयास करके ज्ञानी बन सकता है। और ये जो ज्ञान है ना, जो 2 आंखें हमारी होती हैं, ये 2 आंखों से संसार को देखते हैं, लेकिन बीच की जो आंख है, जिसको हम शिव शंभू की आंख कहते हैं, त्रिनेत्र, ये इस त्रिनेत्र को कहते हैं, ये ज्ञान की आंख है, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु, ये दोनों चक्षु ज्ञान चक्षु नहीं है, ये बीच में ज्ञान चक्षु है। यानी कि एक ज्ञानी को पता होता है कि कब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है, ये भी ज्ञानी को पता होता है। ज्ञानी को पता होता है कि कब युद्ध करना है और कब शांति की बातें करनी है, ज्ञानी को पता होता है। ज्ञानी, अच्छे ज्ञानी योद्धा को पता होता है कब युद्ध करने के लिए लड़ाई आगे करें और कब पीछे हटें। भारत के सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, इंडिया चाइना की लड़ाई में कई बार ऐसा होता है कि इनके असले बारूद कम पड़ जाते हैं, भारतीय सैनिकों के असले बारूद कम पड़ जाते हैं। जब इनको लगता है कि दुश्मन सेना के पास कारतूस ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे जवान मर सकते हैं, तो वो कदम पीछे हटा लेते हैं। भारत के फौजी आपको पता है कितने बहादुर हैं, लेकिन कदम पीछे हटाते हैं। तो जिस दिन वो कदम पीछे हटाते हैं युद्ध में ना, तो न्यूज़पेपर, अखबारों में जो सुर्खियां बनती है, हेडलाइंस बनती हैं, या टेलीविजन में या फिर रेडियो में जो न्यूज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं बहुत ही बहादुरी के साथ भारत की सेना ने कदम पीछे हटाए हैं। शब्द देखो कैसे शब्द का इस्तेमाल, बहुत ही बहादुरी के साथ भारतीय सेना ने कदम पीछे हटाए हैं। पीछे हटाने वाले को तो कायर बोलते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? ज्ञानी वो होता है जो भैंसे की तरह नहीं होता है कि बस कहीं भी चले जाओ बिना सोचे समझे कि मेरी औकात, मेरी क्षमता इस समय क्या है। यानी जरूरत पड़े तो कदम आगे भी बढ़ाना चाहिए, जरूरत पड़े तो कदम पीछे भी हटाना चाहिए। यानी कि जो अहंकार से नहीं चलता है, अपने ज्ञान से चलता है, वो कभी आगे भी बढ़ सकता, कभी पीछे भी बढ़ सकता है। तो भारतीय सेना के सम्मान में न्यूज़पेपर रीडर कहते हैं कि बहुत ही बहादुरी के साथ भारतीय सेना ने कदम पीछे हटाया। ये नहीं कहते बहुत कायरता के साथ भारतीय सेना ने कदम पीछे हटाया। यही ज्ञान होता है। आपने कभी देखा सुअर जो होते हैं ना, सुअर, जंगली सुअर का शिकार करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सुअर को मारते कैसे हैं? सुअर को मारना बड़ा मुश्किल है। सुअर के शरीर पे तलवार भी चलाओगे कटेंगे नहीं। अगर सुअर भी आपने देखा होगा, सड़कों पे सुअर चले आते हैं, कोई बाइक चली जाए, कोई कार चली जाए, सुअर देह झाड़ता उठ के चला जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चमड़ी इतनी मोटी है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी है। लेकिन शिकार करने वाला जो शिकारी होता है ना, जंगली सुअर का जो शिकार करता है, वो ज्ञानी होता है, वो बुद्धिमान होता है। वो सुअर को ठीक से समझता है, वो समझ जाता है कि सुअर की क्षमता क्या है, इसकी सोच कैसी, इसका विचार कैसा है। वो क्या करता है, जब देखता है कि जंगली सुअर सामने बैठा हुआ है, तो सुअर को धीरे से वो ललकारता है, धीरे से ललकार देता है, आवाज लगा देता है। सुअर को गुस्सा आ जाता है, और सुअर को जैसे ही गुस्सा आता है, जंगली सुअर की दांत भी ऐसी निकली हुई रहती है सिंग की तरह, और वो अपने शिकार को सीधा दांत लगाकर फाड़ देता है। तो सुअर क्या करता है, सामने देख लेता है कि बैठा है, शिकार सामने खड़ा है, और सर नीचे करता है, सर नीचे करता है और दौड़ना शुरू कर देता है। निशाना पहले निश्चित कर लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है कि अपने दांत से फाड़ डालूंगा इसको। और जैसे ही दौड़ता है, ये ललकार दिया और तेजी से वो दौड़ने लगा। जब बहुत तेजी से वो दौड़ता है, तो धीरे से शिकारी जहां खड़ा था वहां से पीछे हट जाता है, वहां से थोड़ा अलग हट जाता है। लेकिन निशाना तो उसने तय कर लिया है। वो निशाना साध के सीधा आता है। एक पेड़ के आगे खड़ा था शिकारी, और उसमें उसने भाला लगा दिया था, उसमें उसने भाला लगा दिया था। शिकारी को देखकर सुअर निशाना तान करके शुरू हो जाता है दौड़ना, और धीरे से जब पास में आता है, शिकारी हट जाता है और भाले में आके सीधा सुअर गथ जाता है। भाला जो लगा है उसमें गथ जाता है। वो देखता नहीं है कि अब निशाना मेरा हट चुका है, तो थोड़ा दौड़ते समय ये भी तो देख लूं कि हमला किस पे करना है। इसलिए कहते हैं कि सुअर अक्सर शिकार हो जाते हैं बहुत आसानी से। वो शक्तिशाली है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। तो शक्तिशाली लोग भी अक्सर मात खा जाते हैं अगर ज्ञान का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं। तो देवी भागवत महापुराण यही कहती है कि भागवत की कथा में जब प्रवेश करोगे, देवी भागवत में जब प्रवेश करोगे, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कब आगे बढ़ना, कब पीछे हटना, कब प्रेम करना, कभी नफरत करना, कब गुस्सा दिखाना, कब क्रोध करना, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। और इसी के साथ जो अगला अक्षर है भागवत का, अगला अक्षर व, भ ग व यानी वैराग। जब व में प्रवेश करोगे तो देवी भागवत की इस कथा से आपको वैराग की प्राप्ति होगी। ये वैराग क्या है? जिसमें राग नहीं है वही वैरागी है। वैरागी का मतलब सन्यासी नहीं होता है सिर्फ, वैरागी का मतलब होता है जो राग में नहीं है। अब राग में कैसा होता है? किसी को नशे की राग लग जाती है, कोई नशे के राग में चले जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, मेरी धन दौलत बर्बाद हो रही है। वो नहीं देखता है कि मेरी संतानें तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बस वो अपने राग को छेड़े हुए चला जा रहा है, अपने राग में है। धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र एक राजा थे, अंधे राजा थे। तो ग्रंथ कहते हैं कि अंधापन सिर्फ शरीर का नहीं था, वो व्यक्तित्व का अंधापन था, उसके व्यक्तित्व का अंधापन था। क्योंकि वो इतने राग में फंसा था, वो राजा इतने राग में फंसा था कि पुत्र गलती कर रहा है, दुर्योधन गलती कर रहा है, लेकिन पिता मोह के राग में ऐसा फंसा हुआ है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरा बेटा भी गलत है। अगर मेरा बेटा गलत है तो बेटे को रोको, लेकिन रोक नहीं पाता है क्योंकि मोह का राग था। लत लग जाती है ना किसी की, तो सिर्फ खाने पीने की लत नहीं होती, किसी किसी को अभिमान का लत, किसी को घमंड का लत, किसी को मैं का लत, किसी को मेरे का लत, कोई ना कोई लत पकड़ लेती है। वही है राग। कौन किस राग में चल रहा है? कोई भक्ति के राग में बहता है, कोई वासना के राग में बहता है, कोई लोभ के राग में बहता है, कोई ईर्ष्या और द्वेष के राग में बहता है। यानी राग तो बैरागी बनाता है, यानी देवी भागवत महापुराण इंसान को बैरागी बनाती है। अब धृतराष्ट्र अगर उस राग से बाहर निकल गया होता, दुर्योधन को कहता बेटा तू गलत कर रहा है, रुक जा, मैं साथ नहीं दूंगा तेरा। अगर राजा कह दे कि पुत्र को अपने की तू गलत है, अगर राजा अंधा भी है, कमजोर भी है, तो उसके सामने बलिष्ठ शक्तिशाली भीष्म पितामह तो खड़े थे ना। भीष्म पितामह तो बोलते ना कि अगर मेरा राजा जो कहता है दुर्योधन तू सुधर जा, और नहीं तो मैं तुझे सुधार दूंगा। ये बचपन में ये काम किया होता दुर्योधन को सुधारने का, तो शायद 99 बच्चों से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। एक को नहीं सुधारा, धृतराष्ट्र ने एक को नहीं सुधारा, उसके कारण दुशासन बिगड़ा, घर की बहू का चीरहरण हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, और एक अकेला दुर्योधन के कारण वो तो मरा ही, साथ में 99 को लेके चला गया। ये राग है। और स्थिति कैसी? जब सब मर गए, सारी संतानें मर गई, तो साम्राज्य भी चला गया। और वही धृतराष्ट्र बाद में जंगल में गया कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन जंगल में भी अंदर जो आग लगी थी ना राग की, वो आग अंदर सिर्फ नहीं लगी थी, जब वहां पहुंचा तो जंगल में भी आग लग गई और जंगल में भी जलकर मर गया था धृतराष्ट्र। ये राग है। यानी आप भी ध्यान रखना, अगर देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हो तो निरीक्षण करना, अपने व्यक्तित्व के आईने में झांक कर देखना, किसी राग में आप भी तो नहीं चल रहे हो ना। कोई लत तो नहीं है ना, कोई ऐसी लत तो आपके साथ भी नहीं लगी हुई है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। वो लत कोई भी हो सकती, माताएं, चाय पीने की भी लत हो सकती है, वो भी राग है। चाय छूटती नहीं। कई माताएं हमसे कहती हैं स्वामी जी चाय छूटती नहीं, है ना, बड़ी बेचैनी हो जाती है। कोई कहता है, कई लोगों को मैं देखता हूं कि बैठे हुए हैं, पैर हिलाए जा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, कुर्सी पे बैठे पैर हिला रहे हैं। ऐसा देखा आपने कई बार? हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है। मैं पूछता हूं क्यों हिला रहे हो? हिले जा रहे हैं अपने आप, ऑटोमेटिक, ऑटो मोड में चल रहा है। हाँ, एक वकील साहब थे, बड़े अच्छे वकील थे। उनकी आदत पता है क्या थी? जब सीरियस बहस करते थे, जब केस का फाइनल होने जाता था और एकदम सीरियस बहस करते थे, उस दिन फाइनल आर पार हो जाना है, जीतना या हारना है, तो उनकी एक आदत विचित्र सी थी। अपने कोट के बटन को, बहस कर रहे हैं जज से, बहस कर रहे हैं दूसरे वकील से, और कोट के बटन को अपनी उंगली से ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। आदत थी ऐसे ऐसे घुमाते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, है ना। तो दूसरा अपोजिट जो पार्टी था, विरोधी पार्टी, उसका केस कमजोर था, उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे केस में दलील अच्छे नहीं है, मेरे वकील साहब अच्छे दलील नहीं दे पा रहे हैं। तो ध्यान से वो व्यक्ति देखता है, वो सजा नहीं काटना चाहता है, हारना नहीं चाहता है, तो ध्यान से उस वकील साहब को, उस सीनियर वकील को जाता है बहस करते हुए कई कोर्ट में, वो देखता है, उनकी गतिविधि को नोटिस करता है। और जिस दिन इसका फाइनल बहस होने वाला था, लगा था कि आज मैं हार जाऊंगा, वकील को भी लगा हार जाऊंगा, लेकिन इसने कहा वकील साहब को तैयारी कर लो, अच्छे से बहस करना, जो कुछ भी करना अच्छे से बहस करना, बहस में कमी मत करना, रुकना मत, स्पीड कम मत करना। तो बोला कि भाई तुम्हारी दलील, तुम्हारा केस ही कमजोर है। वो बोला कोई चिंता मत करो, बहस करते रहना, बस बहस करते रहना, अच्छे से बहस करना। ये क्या किया कि उसके नौकर से, उस वकील साहब के नौकर से जाकर मिला, घर में जो काम करने वाला नौकर, जो कपड़ा भी साफ करता था, उस नौकर को पैसा देता है। पैसा दिया और बोला कि कल वकील साहब जब जाएंगे, जिस कोट को पहन के जाएंगे ना, तो बीच वाला जो बटन है उसको काट देना, बीच वाला बटन काट देना।
बस बीच वाला बटन काट दिया, वकील साहब कोट पहने चले गए। और जब केस का फाइनल स्टेज है, बहस बहुत सीरियस लास्ट स्टेज में है, जैसे ही दिमाग पे जोर देते हैं वकील साहब की अब तर्क आए, बहसबाजी अच्छे से हो ताकि मैं जीत जाऊं, तब तक तो दिमाग एक्टिवेट होता है तो उंगली भी एक्टिवेट हो जाती है बटन के पास। अब बटन है ही नहीं, बटन तो है नहीं, आदत तो वही है कि दिमाग चलेगा तो बटन चलेगा, बटन घूमना शुरू हो जाएगा। अब दिमाग डाइवर्ट होता है बटन पे, बटन देखते हैं, बटन कहां गया, बटन कहां गया, क्यों नहीं है बटन। बस उतनी देर में सोचने की जो क्षमता थी उनकी खत्म हो गई। तब तक तो अपोजिट पार्टी वाला वकील तो बहस करने के लिए तैयार ही था, करते गया, ये जो सोच कर आए थे सब भूल गए और अंत में केस हार गए, अंत में केस हार गए। जीतने वाला व्यक्ति अंत में हार गया। यानी स्थिति क्या है, लत, ये जो लत होती है ना इंसान की, कभी कभी वो मार डालती है। तो कहीं आपके अंदर भी कोई लत तो नहीं है। ये जो मिल्खा सिंह था ना, मिल्खा सिंह भारत का बहुत बड़ा धावक, उसको कहते थे फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला सिख, उड़ने वाला पंजाबी सिख, मिल्खा सिंह को कहते थे। वो वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा था। सारे लोगों ने कहा, पाकिस्तान ने कहा, जर्मनी ने कहा, सब ने कहा ही इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड चैंपियन, ये दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है, क्योंकि ये दौड़ता नहीं, ये पंजाबी दौड़ता नहीं, ये उड़ता है, फ्लाइंग सिख है ये, उसको फ्लाइंग सिख बोला गया। आपको मालूम है वो हार गया, वो थर्ड पोजीशन पे आया। जो फर्स्ट हो रहा था, रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, वो थर्ड पोजीशन पे आया, क्योंकि उसकी एक गलत आदत थी। जब वो दौड़ना शुरू कर देता था, फायरिंग जब हो जाती थी और फायर होने के बाद से आपको आदेश मिल गया कि दौड़ो, तो ये जब दौड़ने लगता था ना, तो पलट पलट कर पीछे देखता था, पलट पलट कर पीछे देखता था कि मैं कितना आगे हूं। ठीक है, ये आदत थी उसकी। और जब फाइनल वर्ल्ड चैंपियन के दौड़ में वो दौड़ रहा था, तो दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। लेकिन पुरानी आदत थी पलट कर पीछे देखना कि पीछे वाले लोग कितने पीछे हैं। तब तक कुछ ही सेकंड में पीछे था कोई, वो दौड़ते हुए दो पार्टिसिपेंट आगे निकल जाते हैं और उनसे रेस बनाते 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 दो आगे निकल जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं, ये थर्ड हो जाता है। आदत भाई, जब लक्ष्य सामने है तो पीछे को क्या देखना, दौड़ते जाओ ना सीधा, जीतोगे। जब पार कर जाओ तब देख लेना पलट के पीछे, लेकिन पीछे देखने के चक्कर में ये हार गया, ये थर्ड पे चला गया। तो यानी जिंदगी यही कहती है कि ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान के साथ में आपका राग भी मिटेगा। अगर कोई बुरी लत आपके साथ में है और उस लत से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लत आपको बर्बाद कर देगी। आप तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की, माँ आद्य भगवती की, और आप सभी की जय हो। संसार के लोगों से आसाना किया करना, जय हो। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना, जब कोई न हो अपना, संसार के लोगों से आसाना किया करना, जब कोई न हो अपना, कृष्ण भजा कहा
शक्ति माँ भवानी की, जय माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, जय और आप सभी की। जय। आप लोग की बैटरी इतनी जल्दी फ्यूज हो गई, जयकारा में भी आवाज़ नहीं निकल रही है, कैसे काम चलेगा। संतोष दास जी महाराज ब्रह्मलीन संत के दरबार में आप लोग बैठे हुए हो। यहाँ आकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई है। जब मैं आपके गांव में आया तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। कहते हैं जहाँ संत समाधि लेते हैं वहाँ की धरती, वहाँ के आबो हवाओं, वहाँ के आकाश, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सब में ऊर्जा समाहित हो जाती है। उनकी ऊर्जा सब जगह समाहित है। यह स्थान, यह प्रांगण सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। यहाँ कोई आकर साधना करेगा ना, उसकी साधना बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। ये वो स्थान है। तो यहाँ तो आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि आपने यहीं जन्म लिया है, यहीं के आसपास है। मुझे तो पहली बार आने का मौका यहाँ मिला है। तो यहाँ के भगवान के परम भक्तों के हृदय में और शरीर में इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि गले से आवाज़ निकले तो दूर दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। तालियां बजे तो लगे कि बादल गरज रहे हों, लेकिन ताली ऐसे बज रही है कि सूत जा बाबू तू हो, सूत जा हमू, सूत जा तनी, देह में दम में नहीं खे। हाँ बुझा तक खा के नहीं खे लोग आइल, खाना नहीं, माताएं खाना नहीं बनाई हैं। कितने लोग खा के आए हैं आज, जरा हाथ उठाइए। खा के आप लोग खा के आई नहीं, कुछ नहीं बेचारे कोई बात नहीं। तो जो खा के आए हैं कम से कम वो तो ताली बजाए, अच्छे से जयकारा तो लगनी चाहिए आपकी भी। आपको पता है कथा में जयकारा लगाना, कथा में ताली क्यों बजाते हैं? दो गहरा मर्म है इसके पीछे। ये कर्म कांड नहीं है कि चलो गुरुजी कह रहे हैं ताली बजाओ तो बजा रहे हैं, धीरे धीरे बजा रहे हैं। उस ताली से खुद को भी नहीं पता चल रहा है कि कुछ हो भी रहा है ना, और दूसरे को क्या पता चलेगा। और जयकारा तो ऐसे लगा रहे हैं कि प्रेम से बोलो माँ आद्य भगवती की, तो सब जय करेंगे और धीरे से कोई बोल जय, सब बोलते बड़े लोग तो हम बोलते तक का हो जाइए होता है कि नहीं? कहाँ जरूरत हुआ, सब क्यों करते बातें जयकारा लगावे के, हमारा कहाँ जरूरत हुआ। दो गहरा मर्म बाटे, आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति दोनों से होती है, इन दोनों कर्मों से, ताली बजाने से और जयकारा लगाने से। ताली बजाने से क्या होता है? ये जो हाथ की हथेली है ना, ये पूरा का पूरा केंद्र है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, 72,000। इन 72,000 नस नाड़ियों का एंड पॉइंट, अंतिम हर नाड़ी आकर यहीं पे खत्म होती है। ये 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। जब आप ताली मारोगे जोर से, झनझनाने वाला, दर्द होने वाला, तो सारे के सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं और यहां से तेजी से खून भागता है, दौड़ता है पूरे शरीर में, और दौड़ दौड़ के भागता है। 72,000 नसों में कहीं पे भी ब्लॉकेज बन रहा हो, नस जाम हो, ट्रैफिक जाम हो, तो जब यहां जोर से थप्पड़ मारोगे, ताली मारोगे, तो तेजी से खून भागेगा। और ताली जब बजाओगे तो गर्मी पैदा होती है। ताली जब आप बजाते हो, आपने महसूस किया ताली बजाने से गर्मी पैदा होती है बाबूजी? ताली बजाने से गर्मी पैदा होती है, यानी खून गर्म होता है और थप्पड़ मारने से, जोर से मारने से खून दौड़ने लगता है। अब एक तो खून गर्म है और दूसरा खून दौड़ रहा है, तो जहां पे भी पाइप में अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो धक्के मार मार के खून पिघला पिघला के, गर्मी से पिघला के और धक्के मार के सारे ब्लॉकेज को खोलते हुए चला जाएगा। यानी 72,000 नस नाड़ियों का ब्लॉकेज खुल जाता है ताली मारने से। यानी कि ताली बजाओगे कथा में आकर तो तन स्वस्थ हो जाएगा, तन तंदुरुस्त। जिनका भी ब्लॉकेज है, डॉक्टर अगर कहते हैं कि बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, 70%, 80% ब्लॉकेज जब हो जाता है हार्ट में, तो धीरे धीरे डॉक्टर कहते हैं आप जल्दी से आ जाओ, सर्जरी करा लो, बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी की हालत है, कोई गारंटी नहीं इंसान बचेगा कि नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज ताली बजाए, रोज अपने घर में भी, सिर्फ कथा में नहीं, कथा से सीखे और घर में भी बजाए, रोज अगर ताली बजाएगा ना, तो ब्लॉकेज अगर 80% की भी है तो धीरे धीरे सारा ब्लॉकेज खत्म होना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर कोई स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोली खा रहे हैं तो ताली बजाने से आपको ऐसी नींद आएगी कि लगेगा घोड़े हाथी बेचकर सो रहे हो।
मोतियाबिंद अगर हो गया हो और ऑपरेशन कराने के लिए सोच रहे हो, आंख की रोशनी कम हो रही है, मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन भी हो जाता है, काला मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन भी नहीं होता है। काला मोतियाबिंद, मैं एक जगह कथा कर रहा था, एक माता जी आती थी, उनके बच्चे पकड़ कर लाते थे, माता जी को कथा में बैठा देते थे, माता जी का मन था कथा सुने, लेकिन माता जी को काला मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं होगा। काला मोतियाबिंद के कारण से माता जी को अपने ही घर के बच्चों की शक्ल पहचान में नहीं आती थी, वो नहीं पहचान पाती थी, बेटा खड़ा है कि बेटी खड़ी है, नाती खड़ा है पोता खड़ा है, पता नहीं चलता था, शक्ल पहचान नहीं पाती थी। ताली बजाते गई, कथा में सीखी और ताली रोज बजाना शुरू कर दी। 1 महीने के बाद उनके बेटे हमसे मिले तो कहते हैं अब मेरी माँ शकल पहचानने लगी है। 80 साल की माता 1 महीने ताली बजाने से आंखों की रोशनी इतनी बढ़ गई कि शक्ल बच्चों की पहचानने लगी। यानी कि आंखों की रोशनी कम होती है तो आंखों के पास में चारों तरफ बारीक बारीक नसें होती हैं, जहां पे रक्त जाता है, ब्लड जाता है। जब वो नसें बैठ जाती हैं तो रक्त पहुंचता नहीं है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो अपने आंखों के चारों तरफ ऐसे दबाते रहना कभी कभी, ताकि जितनी नसें हैं चारों तरफ में वो धीरे धीरे खुलेंगी। दबाने से खून जाएगा, आएगा तो ब्लॉकेज खुल जाएगी। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको बीपी की समस्या है, बीपी हाई है, तो नीचे हाथ करके ताली बजाइए। और अगर बीपी लो है, जैसे माताओं और बहनों की बीपी लो रहती है, तो आप हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। आपकी लो बीपी चेक करा लेना, मैंने कई लोगों पे प्रयोग किया। आप बीपी टेस्ट कर लो, चेक कर लो आपकी बीपी लो है कि हाई है, रीडिंग नोट कर लो और फिर जैसा मैं बताता हूं ताली बजा लो और 5 मिनट के बाद फिर चेक कर लेना। आपको दिखेगा बीपी लो है तो ऊपर उठेगी, हाई है तो नीचे जाएगी। ये दोनों हो जाता है, ये देखा है मैंने, ये प्रयोगात्मक है, मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, ये हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। नींद तो बड़ी अच्छी आती है, तो ताली क्यों बजाना? ताली बजाना यानी भगवान शिव शंभू के दरबार में आकर, इस यज्ञ मंडप में आकर संतोष दास जी महाराज बुला रहे हैं यहाँ कथा कराने के लिए। और हमारे जो बड़े प्यारे आयोजक प्रदीप तिवारी जी हैं और सभी माता जी बाबू जी लोग हैं, आप सबके सहयोग से ये कथा हो रही है। तो किस लिए हो रही है? ताकि यहाँ जो कोई भी भगवान की संतानें आएंगी उन सब का तन स्वस्थ हो जाएगा। कथा तो सुनेंगे लेकिन रोज अपने तन को स्वस्थ करके जाएंगे। इसलिए कथा में ऋषियों ने जोड़ा कि जब कथा हो और बीच में कीर्तन हो, भजन हो, तो सब लोग उसी बहाने ताली बजाया करें। तो करना क्या है हमें? हम भी चाहते हैं कि 72,000 नस नाड़ियां हमारी सक्रिय हो, अच्छी हो, तो ताली बजाने की कला समझ लीजिए, सीख लीजिए। करेंगे हम लोग एक साथ, सब लोग तैयार हो जाए। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। हाथ को जरा टाइट करिए, सभी लोग, सभी बाबूजी जहां भी बैठे हुए हैं, गुरुजी लोग, सब लोग, पीछे भी नौजवान हैं, हाँ आप लोग भी, हाँ बहुत बढ़िया, हाथ को टाइट करिए सारे लोग, सबके हाथ ऊपर आने चाहिए। दम है ना सब में? बैठे नो दम, ठीक बात, दम लगा के 5 उंगलियों को 5 से मिलाइए, 5 उंगलियों को 5 से मिलाइए और रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। जब तक मैं रुकूंगा नहीं तब तक आपको रुकना नहीं है। और पूरे शक्ति के साथ आपको एक हाथ से दूसरे हाथ पे मारना है। तो शुरू हो जाइए, प्रेम से बोलिए महाशक्ति मां भवानी की जय हो। जोर से हाथ ऊपर, सर के ऊपर हाथ मारते जाइए, तेज मारिए कि चोट लगे। हाथ ऊपर और तेज, हर ताली पिछले वाले ताली से तेज होनी चाहिए। हाथ नीचे सीने के पास, हाथ नीचे, इससे हाई बीपी ठीक होती है। जोर से, बहुत जोर से, और तेज मारते जाइए, मारिए, हाई बीपी ठीक हो रही है। हाथ ऊपर, लो बीपी, अब लो बीपी ठीक होगी, और तेज, जोर से, धीमी हो रही है ताली। रुक जाइए। कैसन लागल? बढ़िया लागल?
अब तनी एक दूसरे के शकल देख ली, सब लोग देख ली, सबके चेहरा चमकता चमकता कि ना। गर्मी आ गई क्योंकि ठंडा लगता। ठंड लग रही बाबूजी? नहीं लग रही ना। 72,000 नस नाड़ियों में आपने हलचल पैदा कर दिया। 72,000 नस नाड़ियां आपस में बात कर रही होंगी, क्या होता हो, इक्का शुरू हो गए अचानक। यानी कि सिर्फ आप नहीं जगे हैं, आपका पूरा तंत्र जग गया इस समय। आंखों की रोशनी बढ़ गई है, मन में खुशी आ गई है, कोई दुख है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। आज रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, ताला वाला मार के सोइएगा। नहीं तो खर्राटे लेंगे आप तो हो सकता है किसी के मुंह में लार टपकने लगे, माल बहुत भरल बटे घर में, इसलिए ताले वाले मार के सोइएगा। ये ताली जो आपने बजाई है, मैंने आपको कहा था कि ताली मारना है। आप ताली मार रहे थे तो चोट लग रही थी, कितने लोगों को चोट लग रही थी? जिनको चोट लगती थी वहां तो उठाओ। देखो सबको चोट नहीं लग रही थी, चोट नहीं लग रही थी। लग रही थी बाबूजी, माताएं लग रही थी, लग रही थी। अब एक बात बताइए, आपको चोट लग रही थी, आपको दर्द हो रहा था। दर्द होता है तो इंसान तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है। तो जरा ये बताइए कि जब आप ताली मार रहे थे, चोट लग रही थी, दर्द हो रहा था, तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप मुस्कुरा रहे थे? सब लोग, कितने लोग मुस्कुरा रहे थे ताली मारते समय? मुस्कुरा रहे थे आप लोग ना? क्यों मुस्कुरा रहे थे? दर्द से क्यों हंसी? दर्द में हंसी क्यों आ रही है? एक गहरा विज्ञान कार्य कर रहा था यहां पे। जैसे ही शरीर को यह पता चलता है कि दर्द हो रहा है। अब दर्द दुनिया में दो तरह के हैं। एक दर्द वो है जो बाहर से मिलता है, एक दर्द वो है जो स्वेच्छा से लिया जाता है। तो ये जो दर्द था ताली मारने का, ये आपकी मर्जी से आपने दर्द को वर्ण किया। मैंने तो नहीं मारा, कोई पड़ोसी ने तो नहीं मारा, आपने स्वेच्छा से अपने दर्द को वर्ण किया। जब स्वेच्छा से अपने दर्द को वर्ण करते हो, आप अपने आप को तकलीफ में डालते हो, तो तुरंत से मस्तिष्क को खबर चली जाती है कि दर्द हो रहा है, दुख की तरफ ये बढ़ रहा है। लेकिन मस्तिष्क कहता है नहीं, ये मैंने अपने मर्जी से दर्द लिया है। तो मस्तिष्क तुरंत से हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाना शुरू कर देता है। एक हार्मोन बनता है शरीर के अंदर, और वो हैप्पीनेस हार्मोन पूरे शरीर में भेजने लगता है ताकि अब ये दर्द में जाएगा, दुखी होगा, इसलिए खुशी बढ़ाओ, खुशी बढ़ाओ। और खुशी बढ़ाने के चक्कर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, फिर भी चेहरे पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी। ये दो घटनाएं घट रही थी। आपका बच्चा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो आप पिताजी हैं, माताजी, आप क्या करते हो? उसको उठाते हो, सहलाते हो, अरे बेटा बहादुर है, तू तो बहादुर है, तू तो बड़ा अच्छा है, उसको हंसाते हो। यही काम शरीर कर रहा था, मस्तिष्क कर रहा था कि नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम ताली मार रहे हो, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं खुशी बढ़ा रहा हूं ना। यानी दो घटनाएं एक साथ घटी हैं। हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो संतानें हैं, वो स्वस्थ हों, सिर्फ ज्ञान प्राप्त ना करें, शरीर को भी मजबूत बलशाली बनाकर 9 दिनों में जाएं। इसलिए ताली बजाते हैं। पहली चीज, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए ताली बजाते हैं, जिसको कि कथाओं में जोड़ा गया। अब दूसरी, आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? जब भगवान के सानिध्य में जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो उसके लिए ऋषियों ने जोड़ा जयकारा लगाना। उसके लिए ऋषियों ने जोड़ा जयकारा लगाना। तो जयकारा लगाने से होता क्या है? जो गला है ना, गला, ये कंठ जहां से आवाज निकलती है, भगवान को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। भगवान को शब्द ब्रह्म, यानी आपकी वाणी से ईश्वर भी पैदा हो सकते हैं आपके जीवन में, भगवान भी पैदा हो सकते हैं, या शैतान भी पैदा हो सकते हैं वाणी से। वो जो कहते हैं ना कि ये जो 3 इंच की जुबान है, 3 इंच की जुबान है, अगर अच्छे से चलेगी तो रिश्ते सुधर जाएंगे, सम्मान बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, सबका प्रेम मिलेगा। लेकिन ये 3 इंच की जुबान बिगड़ गई ना, तो न घर में इज्जत मिलेगी, न बाहर इज्जत मिलेगी। यानी ये जो 3 इंच की जुबान है, ज्यादा लपलपाती है, तो बहुत जल्दी इंसान उल्टा सीधा तेल मसाले वाली चीजें खाता है और हॉस्पिटल में पाया जाता है कुछ दिनों के बाद।
और 3 इंच की जुबान ज्यादा लपलपाती है, ज्यादा फड़फड़ाती है तो कोर्ट कचहरी मुकदमे भी करवा देती है। ज्यादा बोलने वाला और कुछ भी बोलने वाला बिना सोचे समझे इंसान अक्सर लड़ाई झगड़े कर लेता है और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना शुरू कर देता है। तो ये जो 3 इंच की जुबान है ये आपको सम्मानित भी करवा देगी और नहीं तो अपमानित भी करा देगी। तो वही गला है, ये वाणी है। वाणी आपको चाहे तो मां सरस्वती से जोड़ देगी और ना तो शैतान जी के साथ जोड़ देगी। तो वाणी यही शब्द ब्रह्म है। इसलिए हमारे पुराणों में ईश्वर जब भी बोलते हैं, भगवान जब भी बोलते हैं तो ग्रंथों में उसको कहा गया है आकाशवाणी। आकाशवाणी, जैसे रामायण में भी आकाशवाणी हुई है, महाभारत में भी आकाशवाणी हुई है, कई आकाशवाणी। तो आकाश से ही वाणी आती है। तो आपके जो शरीर में, आपके शरीर में जो पंच तत्व हैं वो पंच तत्व में सबसे ऊपर आकाश है। ये जो गर्दन से लेकर सर का जो क्षेत्र है ये आकाश का क्षेत्र है। गर्दन से लेकर यहां से लेकर फेफड़े का जो क्षेत्र है ये वायु का क्षेत्र है। इसलिए सांस लेते हो आप, फेफड़े से सांस लेते हो, ये वायु का केंद्र है। फेफड़े से लेकर नीचे कमर तक में अग्नि का केंद्र है। इसलिए पेट में आग लगती है। भूख लगती है तो पेट में आग लगती है ना, चूहा कूदता है पेट में आग लगती है। अग्नि का केंद्र यही है। और कमर से लेकर घुटने तक में ये पृथ्वी का केंद्र है। यानी कि जो कुछ भी अनाज आप खाते हो, साग सब्जी खाते हो, अगर गलत खाओगे तो कमर में दर्द, तो जंघा में दर्द, तो यूटेरस की प्रॉब्लम, समस्या, ये सारी समस्या शुरू हो जाती है। ये पृथ्वी तत्व है। और घुटने के नीचे तलवे तक में जल तत्व है। ये शरीर में 5 तत्व विद्यमान है, जल तत्व है। इसीलिए देखो किसी के शरीर में जल जमा होने लगता है तो होता क्या है, उसके पैर में स्वेलिंग आने लगती है। तलवे के पास में, घुटने से लेकर तलवे के पास में स्वेलिंग आएगी, सूजन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जल सबसे नीचे रहता है। उसके बाद पृथ्वी, यानी कि ये 5 तत्व हैं। तो पानी जल तत्व को ठीक करना है आपके शरीर का तो शुद्ध पानी पियो। अगर पृथ्वी तत्व ठीक करना है तो शुद्ध अनाज खाओ, शुद्ध साग सब्जी यानी केमिकल मुक्त साग सब्जी खाओ, तो पृथ्वी तत्व ठीक हो जाएगा। अगर आपका अग्नि तत्व ठीक करना है तो रोज एक्सरसाइज करो, दौड़ो, भागो, सीढ़ी पे चलो, साइकिल चलाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ, अग्नि तत्व ठीक हो जाएगा। इसलिए जो लोग मेहनत करते हैं, शरीर से काम ज्यादा अच्छे से करते हैं, उनकी पाचन क्रिया अच्छी होती है। लेकिन ज्यादातर देखोगे सरकारी लोग जो बैठकर कुर्सी पे काम करते हैं, सब कुछ अच्छा, दूध मलाई बढ़िया खाते हैं, लेकिन पाचन क्रिया खराब रहती है, क्योंकि चलते फिरते कम हैं, आराम के जीवन जीते हैं, तो अग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। यानी कि आप चाहे कितनी भी अमीरी हो जाओ, अमीरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, खाना चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, सिर्फ खाना खाना हुनर नहीं है, खाने को पचाना हुनरमंद इंसान की निशानी होती है। सिर्फ खा लिया और पचे नहीं, और पचा तो निकले नहीं, तो समझ लो बीमारी का घर आपका शरीर बन जाएगा। तो मेहनत करो। अगर आप चाहते हो कि फेफड़े का केंद्र अच्छा हो जाए, वायु तत्व अच्छा हो जाए, तो आप शुद्ध वातावरण में, आपके इस प्रांगण में आओ, सुबह के वक्त में आओ, खाली जगह पे टहलो, किसी बरगद पे, पीपल के पेड़ के पास में शुद्ध ऑक्सीजन लो, सांसें लो, योग प्राणायाम करो, धीरे धीरे फेफड़ा ठीक हो जाएगा। ये चारों तत्व अच्छे हो जाएंगे। लेकिन 5वां तत्व है आकाश तत्व। ये कैसे ठीक होगा? उसके लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कुछ नहीं है। आकाश तत्व का मतलब होता है, आकाश तत्व को ठीक करना, ऊपर वाले को ठीक करना है। वाणी अच्छी बोलो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, कर्कश आवाज में कभी बात किसी से भी मत करो। कई लोगों की आदत होती है, वो क्या कहते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है। कुछ लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होते हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, और आग लगाते फिरते हैं, वो दुनिया में आग लगाते फिरते हैं। वो कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सच्चाई में देखोगे सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य न मीठा होता न कड़वा होता है। आपकी प्रकृति कड़वी है। आप सत्य रूपी तीर का इस्तेमाल करके किसी को बेध डालना चाहते हो। वो इंसान सत्य वहीं पे बोलता है जहां लगता है चुभन ज्यादा होगी। एक बाबूजी की आदत थी, वो पूरे गांव में कहते थे मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं। तो शर्मा जी एक थे, तो उन्होंने बताया कि इनकी आदत इतनी बुरी है ना कि इनको सत्य पता चल जाएगा कि मेरा बेटा फेल हो गया, पता चल गया कि मेरा बेटा फेल हो गया ना, तो ये हमसे उस जगह पर पूछेंगे ये सत्य जहां पे 4 लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, और तब पूछेंगे ए शर्मा जी लड़का फेल हो गई का भइल? बोलने लायक मैं नहीं रहता हूं। बोल तो रहे हैं सत्य, लेकिन चुभाने के लिए सत्य बोल रहे हैं।
तो यानी जीवन में हमेशा याद रखना, अगर सत्य का भी इस्तेमाल आप किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी के जीवन में नाश क्रोध बढ़ाने के लिए, उसके प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए कर रहे हो, तो वो सत्य कड़वा हो जाता है, उससे लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्य का इस्तेमाल अगर आप किसी के कल्याण के लिए कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए, सत्य बोलना है, बेटा अकेले में बुलाओ, अकेले में बोलो, बेटा फेल हो गए, कौन से विषय में फेल हुए, चिंता मत करो, मैथ खराब हो गया, साइंस खराब हो गया, मैं तुम्हें मैथ और साइंस पढ़ा दूंगा, आओ मेरे घर में, मैं तुमको ट्यूशन दूंगा, या फिर किताबें जो चाहिए बताओ, मैं करा दूंगा। अकेले में उससे पूछ लीजिए, उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करिए, कुछ दिनों के बाद पास हो जाएगा। तो वो व्यक्ति भी धीमे से सत्य की बात करता है और समाधान बताता है, तो उस सत्य से किसी का कल्याण हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भरी सभा में सबके सामने पूछता है, बेटा फेल हो गया क्या, तो वो व्यक्ति बेइज्जती करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसका हनन कर रहा है। आज आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, कल वो आपकी बेइज्जती करेगा, जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन बेइज्जती करेगा। तब ऐसे लोग कहते हैं हम सत्य बोलते हैं फिर भी लोगों को बुरा लगता है। नहीं, आप सत्य बोलते नहीं, सत्य का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो, ये गलत है। तो अब जो ये वाणी है, ये पंच तत्वों की जो वाणी है, आकाश तत्व यहां पे है, यानी कहते हैं शब्द का चयन ठीक से करो। जो भी शब्द बोलो ना, उसके साथ भाव कैसा है ये सोचो। तो जब कथा हो रही है तो कथा में आप शब्द बोलोगे, जयकारा लगाओगे, लेकिन जयकारा किसकी लगा रहे हो, किसकी जयकारा लगाओगे? भगवान की जयकारा। मन में भाव क्या है? भगवान के लिए उच्चारण करूंगा, भगवान के लिए शब्द बोलूंगा, भगवान की जय हो। जब मैं भगवान की जय करूंगा, अपने लोगों की जय करूंगा, सबकी जय करूंगा, तो एक दिन सब लोग मिलके मेरी भी जय करेंगे। यानी कि भाव है जयकारा में भगवान, लेकिन शब्द निकल रहे हैं मेरे, तो मेरे शब्दों के साथ अगर भगवान रूपी पवित्रता के भाव मिल जाएंगे, तो फिर जयकारा वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा, वो जयकारा ईश्वर तक पहुंच जाएगा। इसलिए जयकारा के बहाने ईश्वर को अपने साथ वाणी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी शब्द जाते हैं ना, वो कभी मरते नहीं हैं, वो कभी मरते नहीं है। कहते हैं वैज्ञानिक तो अभी शोध पे भी लगे हुए हैं, वैज्ञानिक तो इस शोध पे भी लगे हुए हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे यंत्र बनाए जाए जिस यंत्र से महाभारत के युद्ध में जो लड़ाई हुई थी और जो शोर शराबा और जो बातें हुई थी, जो कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया था, हो सकता है कि ये वाणी कभी खत्म नहीं होती, शब्द कभी खत्म नहीं होती, तो कभी हम पकड़ पाएं कि साक्षात श्री कृष्ण की आवाज को सुन पाएं, महाभारत की घटना को सुन पाएं। वैज्ञानिक इस पे भी शोध कर रहे हैं, यानी वाणी शब्द कभी भी खत्म नहीं होते। तो आप जरा सोचो, ब्रह्म है ये शब्द, तो अपने ब्रह्मा का इस्तेमाल किसी के नाश के लिए करोगे, किसी के जीवन की बर्बादी के लिए करोगे, किसी की बेइज्जती कराने के लिए करोगे। आगे से याद रखना कि आपकी जुबान से जो बातें निकले वो ईश्वर के लिए निकले, ईश्वर की संतानों के लिए निकल रही है। आप ये सोच के जब वाणी खोलोगे, जुबान खोलोगे ना, तो याद रखना, जब बेटे को पिटाई लगती है ना, तो चोट बेटे को लगती है लेकिन माँ रोती है। बेटा घायल होता है, बेटी घायल होती है तो बाप रोता है। चोट बाप को नहीं लगी है लेकिन दर्द उसको होता है। तो हम सब संतान तो उसी परमात्मा की हैं। मेरे कारण से अगर किसी को भी चोट लगेगी ना, तो दर्द तो बच्चों को होगा, लेकिन रोएगा मेरा पिता परमात्मा रोएगा, वो माँ आद्य भगवती रोएगी। और उस भगवान की फिर हम मंदिर में जाकर कितनी भी पूजा कर लें, वो कहेंगे मेरी संतानों को तुम सताते हो, मारते हो, बर्बाद करते हो, आंसू बहाते हो, और तब आके मेरी पूजा कर रहे हो, गलत हो जाएगा। इसलिए इस शब्द रूपी वाणी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। तभी कहते हैं कि कथाओं में जयकारा जब लगाओ ना, तो धीमे से मत लगाओ, गला खोल कर जयकारा लगाओ। ऐसा लगाओ कि ब्रह्मांड में दूर दूर तक खबर चली जाए कि कुछ बच्चे बैठे हैं जो ईश्वर को याद कर रहे हैं, जयकारा के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की। बोलो प्रभु श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की जय श्री राम।
राम जय श्री बाके बिहारी लाल, जय हो। जय श्री बाके बिहारी लाल जय की। हो। और आप सभी की जय हो देवी भागवत महापुराण की, संतोष दास जी महाराज जी की, और आप सभी की जय हो। ये हुई ना बात, अब लगा वोल्टेज बढ़ा है, ऐसे लगाया करे जयकारा।